शायद नगर परिषद की साधारण सभा को राजनीति का ग्रहण सा लग गया है, जिस कारण नगर परिषद का पहला बजट सत्र भी इस बार नहीं हो पाया। 1 वर्ष 6 दिन बाद होने वाली बैठक भी रद्द हो गई। सभापति प्रद्युम्न कोड़िया बैठक रद्द करने के लिए सांसद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल के नेता प्रभुलाल जैन कोड़िया पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए आगामी उपचुनाव के मद्देनजर बैठक बुलाने व बिना बजट के वाहवाही लूटने के लिए प्रस्ताव लेने की बात कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष के आरोप स्पष्ट कर रहे हैं कि शहर में राजनीति चरम पर है और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राजनीति की आग और तेज होती नजर आ रही है। शायद शहर विकास को लेकर किसी के पास कोई सोच नहीं है, हर कोई राजनीति की भट्टी में रोटियां सेकना चाहते हैं। परिषद की सत्तारूढ़ पार्टी आचार संहिता लगने से पहले बड़े प्रस्ताव लेकर जनता के सामने जाना चाहती है, तो वहीं विपक्ष इतने समय से जो मौन था अब सक्रिय होकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। वहीं बैठक रद्द होने का कारण आयुक्त गणपतलाल खटिक ने प्रभारी मंत्री का दौरा होना बताया है। शायद नगर परिषद की साधारण सभा को राजनीति का ग्रहण सा लग गया है, जिस कारण नगर परिषद का पहला बजट सत्र भी इस बार नहीं हो पाया। 1 वर्ष 6 दिन बाद होने वाली बैठक भी रद्द हो गई। सभापति प्रद्युम्न कोड़िया बैठक रद्द करने के लिए सांसद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल के नेता प्रभुलाल जैन कोड़िया पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए आगामी उपचुनाव के मद्देनजर बैठक बुलाने व बिना बजट के वाहवाही लूटने के लिए प्रस्ताव लेने की बात कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष के आरोप स्पष्ट कर रहे हैं कि शहर में राजनीति चरम पर है और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राजनीति की आग और तेज होती नजर आ रही है। शायद शहर विकास को लेकर किसी के पास कोई सोच नहीं है, हर कोई राजनीति की भट्टी में रोटियां सेकना चाहते हैं। परिषद की सत्तारूढ़ पार्टी आचार संहिता लगने से पहले बड़े प्रस्ताव लेकर जनता के सामने जाना चाहती है, तो वहीं विपक्ष इतने समय से जो मौन था अब सक्रिय होकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। बैठक नहीं बुलाई और बजट की बिगड़ में बैठक बुलाया आपने, पहले बजट का भेज दिया और उसका क्या प्रस्ताव है आज तक बजट का आपने जो भेजा है कॉपी भी हमारे को नहीं भेजी है क्या? और आप जो अगले प्रस्ताव ले रहे हैं, अभी 4 साल में जितने प्रस्ताव लिए उसका क्या क्या कार्यक्रम होंगे उसका आपको जवाब ही नहीं दे रहे हैं। और आप अगले जो प्रस्ताव लेना जा रहे हैं तो उस प्रस्ताव में हमको बताओ कि आपके पास क्या बजट है। बजट तो होना चाहिए। फिर आपने बजट की कॉपी तक नहीं भेजी है, बजट की मीटिंग नहीं बुलाई आपने, उस समय कोई आचार संहिता नहीं थी। और आज भी आपने मीटिंग बुलाई ली थी, इसलिए बुलाई जब विपक्ष को बुलाते कोई ये बात है कि इसमें इतना बजट है कि नहीं है, कैसे क्या होगा। जब मन्नालाल जी सांसद हैं, आपने मन्नालाल जी सांसद से नहीं पूछा और डायरेक्ट आपने बैठक बुला ली और उनको लेटर भेज दिया, तो वो साहब भी कहेंगे भाई मेरे पास समय नहीं, तो उनसे समय तो लेना चाहिए था। हम इस तारीख को बैठक बुला रहे हैं क्या? ये राजनीतिक वाली बात नहीं। सांसद एक सम्मानीय पद है, सांसद है, उसको बुला रहे हो तो आप उससे कम से कम राय लो। एमएलए इतने दिन था, दिसंबर में खत्म हो गई। दिसंबर के बाद आपको 3-4 महीने में आपने एक बैठक नहीं बुलाई, बजट की बैठक नहीं बुलाई। आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, राजस्थान में सब बजट की बैठक बुलाई और डायरेक्ट आपने बजट प्रस्ताव करके भेज दिया। चक्कर इस बात का है, इनसे कहा आप बैठक बुलाओ। बैठक मैंने विगत 3 महीने से मैंने योजना पूछे रखा है। हाँ, बैठक बुला रहे आपने बजट की बैठक नहीं बुलाने के बाद ये एक आपका उपचुनाव आ गया। उपचुनाव को लेके आपके नेताओं ने आपको कहा मीटिंग बुलाओ और आप ये करो ताकि हमको अपने को उपचुनाव में अपने को फायदा होगा। और आपने राजनीतिकरण किया उपचुनाव में, और हमेशा आप धार्मिक कार्यक्रम में आप मीटिंग बुला ले, तो ये कहाँ का तरीका है? ये तो सोचना चाहिए उनको। उपचुनाव देखिए आपके वहाँ से फोन आ गया ऊपर से और आपने फटाफट बैठक बुला ली। विपक्ष से 1-2 बार से तो बुलाते, बैठते, बात करते, जैसे क्या रहे तो थोड़ा पहले बुला लेता, त्योहार के पहले बुलाते। आपको बुलाने मन्नालाल जी से आपसे बात करनी चाहिए थी। मन्नालाल जी के मेरे को लेटर भेज दिया, मैं कैसे स्वीकार कर लूँ? विधानसभा की आचार संहिता भी थी, फिर लोकसभा की आचार संहिता भी थी, उस वजह से मीटिंग नहीं हो पाई थी। अब मीटिंग रखी गई है तो उसमें अगर हमारे अच्छे काम किए हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, और हमारे में अगर कुछ कमी थी तो उनको हमें सुझाव देना चाहिए था। उनकी जिम्मेदारी ये बनती है। विपक्ष का काम क्या होता है? सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करना। अगर उनको कमी उजागर करना था तो बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में आके उनको हमारी कमियों को बताना था। हो सकता है हमारे में कुछ कमियों तो उनको सुधार कर सकते थे और सलूम्बर के विकास में उनका भी सहयोग लेकर अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने न आकर सलूम्बर के विकास में रोड़ा बनने का प्रयास किया। बैठक निरस्त की गई है, क्या किस कारण रही, आगे क्या
कार्रवाई करने के लिए आप कह रहे हैं, क्या कार्रवाई करोगे जैसे भी आप बता रहे हैं? सलूम्बर का बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में आया था कि नगर परिषद द्वारा मीटिंग आहूत नहीं की जा रही है। जब मीटिंग आहूत की गई तो भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद साधारण सभा का मैनिफेस्टो लेने से इनकार कर दिया। तो कहीं न कहीं उनके मन में बदनीति थी कि सलूम्बर के जो विकास होने वाला है, और उनको ये भी पता था कि सलूम्बर में उपचुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता लगने के बाद में मीटिंग नहीं होगी। तो मीटिंग शुरू से इनके दिमाग में बदनीति थी कि हम मीटिंग नहीं होने देंगे। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने अवगत कराया है कि राजनीतिक दबाव के कारण और सत्ता में होने के कारण उन्होंने सलूम्बर के विकास को अवरुद्ध करने के लिए, उसको रोकने के लिए इस तरह की मीटिंग का स्थगित करने का उन्होंने कुछ प्रयास किया है, जिसका जवाब जनता आने वाले उपचुनाव में और नगर निकाय चुनाव में उनको देगी। आगे क्या रणनीति है इस विषय को लेकर? आगे की रणनीति है कि अगर जो भी हमारे कानूनी विधि है उनसे राय लेकर संबंधित अधिकारी को इस संबंध में नोटिस जारी किया जाएगा कि उन्होंने किस वजह से इस मीटिंग को निरस्त किया गया है और स्थगित किया गया है। और जो भी हमारी पार्टी के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा जो भी इसमें जहां विरोध प्रदर्शन की बात हुई या जो भी कानूनी तौर पर जो भी विधिक कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम सब करेंगे। हर 2 माह में मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाई। इसके लिए हम भी इस चीज़ के लिए महसूस करते हैं इसकी होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई है। लेकिन अगर मीटिंग हुई और उसके बाद उसको निरस्त करना और जानबूझकर राजनीतिक दबाव बनाकर, अब जो एजेंडा था वो सलूम्बर के विकास के लिए था, न कि किसी सत्तारूढ़ पार्षदों के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए था। बाकी जो भी विकास होने वाला था वो सलूम्बर का विकास होना था, उसको रोकने के कारण इन्होंने ये बोर्ड की जानबूझकर स्थगित करने का कुछ प्रयास किया है। करने का और तय कब हुई कोई पूरी? 5 सितंबर को आयुक्त महोदय और सभापति के द्वारा आहूत की गई, जिसमें सभापति के भी साइन है और ये मीटिंग का एजेंडा है। और समस्त संबंधित पार्षदों को ये एजेंडा इश्यू कराया गया, जिसमें भाजपा के पार्षदों ने पहले से ये एजेंडा लेने से मना कर दिया। तो उसमें ये पहले से ये नजर आ रहा था कि वो राजनीतिक दबाव बनाकर मीटिंग में आना नहीं चाहते और मीटिंग को स्थगित करवाने का उनका पूरा प्रयास था, जो उन्होंने अंतिम समय तक कल 11 तारीख को रात की 7:30 बजे मीटिंग 10:30 बजे मीटिंग का स्थगित का जो फरमान है समस्त पार्षदों के घर पहुंचा है, जिससे ये महसूस होता है कि उनका राजनीतिक प्रभाव का यूज करते हुए उन्होंने मीटिंग स्थगित कर दी। विकास के क्या एजेंडे थे जिस पे चर्चा होनी थी? विकास के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था जो शहर के लिए एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, जिसको सलूम्बर शहर को जिला मुख्यालय पे जरूरत थी, जिसके लिए आज हमने प्रस्ताव लिया ताकि जो 15 महीने का जो बोर्ड का समय बाकी रहा है उस समय में ये ऑडिटोरियम बन के सलूम्बर के लिए तैयार हो जाए। एक बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम बनवाना चाह रहे थे हम, 2 चौराया जो शहर के विकास के लिए बिल्कुल एंट्री प्रवेश द्वार के वहाँ बनाना चाह रहे थे। पहले जो प्रस्ताव लिए उसमें कोई काम अधूरे नहीं है। जो प्रस्ताव थे, जो मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें पास हुई है, जिसका 9 महीने के अंदर उन ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला, उन ठेकेदारों ने उन सड़क का काम रोक दिया। उसकी वजह से डिवाइडर पे लाइटें और प्रवेशद्वार का काम रुका हुआ। उसमें बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है, समस्त जिम्मेदारी सत्ता में रह रहे लोगों की है। और जल्दी से जल्दी अगर इसका पैसा इशू हो जाता है तो हम डिवाइडर पे लाइट लगा के प्रवेशद्वार बना के जनता को अच्छी सौगात देंगे, शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का पूरा प्रयास करें। बाकी के समय में भी हमारे मन में है कि सलूम्बर शहर चहुमुखी विकास हो। आयुक्त महोदय से आपने सवाल किया होगा मीटिंग निरस्त का क्या कारण रहता, आपको बताया होगा? आयुक्त महोदय ने मौखिक रूप से बताया और मुझे मोबाइल पे भी बताया कि साहब ये मेरे 46 सेकंड में बात हुई और मेरे 10 तारीख को 6:20 में मेरे पास ये फोन आया कि आप इस मीटिंग को स्थगित कर दो। आयुक्त महोदय ने यह भी कहा कि आप कॉल डिटेल चेक कर लो, इसमें ये है। किसका फोन आया था? सांसद मन्नालाल जी रावत का फोन आया। आयुक्त महोदय ने ये बताया। वर्तमान में स्थिति है, जब भी निगम की बोर्ड की बैठक होती है तो प्रस्ताव जो होता है वो 5 से 7 दिन पहले शहर की आवश्यकता के अनुसार दे दिया जाता है और उस पर बहस होकर प्रस्ताव पारित होते हैं। विपक्ष को पहले दे दिया गया था, उनकी तैयारी करके आना था और उन्होंने जो राजनीतिक प्रेशर करके जो मीटिंग को स्थगित करे, ये शहर और सलूम्बर के हित में नहीं है। मैं प्रेस के साथियों से निवेदन करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मैसेज किया जाए कि वास्तविक में शहर के हित में क्या है, इस पर जनता तय करे।